सत्यानाश कर रहा है हमारी संस्कृति का। एकांत में बैठ के सोचना कि कौन आज्ञा क्या कह रहा है। जब पैसे सुहाग के चिन्ह होते थे तभी तो लक्ष्मी की रानी पैदा हुई थी। आज बाल कटे वाले की क्यों नहीं कोई एक लक्ष्मी की रानी पैदा होगी, तलवार उठा के देश की रक्षा करने वाला? क्योंकि अंदर संस्कार ही विकारी आ गए, अंदर संस्कार मिट्टी की सजावटों वाले आ गए। आत्म का चिंतन जीव को भर से पार करने वाली बात है। नेस्त तो नबूद करके हम पशुओं के तो क्यों? जैसा खाओगे अन्न, बोलो भाई, वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बन। जब बोतलों तो बगैर सानू कोई अच्छा ही नहीं लगता। पार्टी आई जी आ जाना, क्यों भाई फिर हैगे जलवे कि नहीं? अरे जलवे हैगे तो आ जाने, तो रुखी दाल चुकी तो असं कारीवानी तेरे करा के सिर मुंडवाने। वाह, शराब और मीट है तो हम आ सकते हैं, ये पशुओं का खाना है कि मानव का खाना? जब अंदर ही बकरे होंगे तो काम कैसा करोगे? बकरों जैसा ही तो करोगे या मानवता वाला करोगे? जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार करोगे। ये तपस्या है, माला कुछ नहीं करेगी। क्योंकि कल कह दिया था ना, अब जप तप माला ध्यान योगानंद कुछ नहीं करेगा। आहार शुद्ध सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि कोई सोसाइटी, कोई व्रत, कोई जन्म, कोई फलाना, शराब में तो होनी नहीं। ये तपस्या सबसे जरूरी है। छोड़ दो ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जाना। कोई लोग क्यों चंगा ज्ञान सुनाने रिश्तेदारियां तोड़ के बह रही है। जदों अच्छी निकलेगी क्या रिश्तेदार ना जाना ना नाम मैनू लिख के भेज दी। और जब उदों छड़ना है तो खून छड़ना। उन्होंने दोस्तों दी सोसाइटियां छप दो जिथे बकरे की मीट तो खुआए जाते हैं, उत्थे पशु ना बनोगे। सोचने का ज्ञान है भाई। किसी को बुरा लगे, एक बोतल की बजाय 4 पियो, में मना नहीं करता। बताना है, बताने आया फकत। क्योंकि आज सच्ची बात बड़ी चुभ दी है और झूठी बड़ी बात आस्वादी लगी है। तालियां बजाने से सोचो, ये सोचने का क्या है। अब सोचो कि वो ब्रज की गोपियां, खोलो श्रीमद् भागवत और आने वाले भागवत के अर्थ करने वालों से पूछना कि वो कुंवारी कन्या जो थी जिनकी शादी नहीं हुई, वो 16 श्रृंगार किसके लिए धारण करती? वो ब्रज की गोपियां साधियां नहीं, जिनके अंदर गर्भधान की आपदाएं आकर के बैठी थी, उन्होंने सुबह कर नहा धोकर के 16 श्रृंगार किए। 16 श्रृंगार कुंवारी कन्या तब करती है जब उसकी शादी होती है और अपने पति के साथ उसकी डोली में बैठना होता है। और वो ब्रज की गोपियां, खोलो श्रीमद् भागवत के अंदर सवेरे पढ़ना, 16 श्रृंगार करके जाती है, बढ़ावा लेके जाते हैं। जब वो जन्मे तब ब्रज और गोकुल की भूमि पर क्या बरस उतरा था? श्रीमद् भागवत नवनिध अष्ट सिद्ध। सबके घरों में ही जवाहरात रात को हो गए, जिनके घर रोटी भी नहीं मिलती थी, पर ब्रज और गोकुल की भूमि तक आगे में भागवत उठाओ। इसलिए लोग वृंदावन और गोकुल की आज पूजा कर रहे हैं, पर ये पता नहीं कि गोकुल वृंदावन वो है ही नहीं। एक एक चीज प्रमाण के साथ बताऊंगा, ये वो नहीं है, वो ब्रह्मांड हो चुका, वो अखंड हो गया, क्योंकि पार ब्रह्म उतरे थे, अखंड हो गया योग माया में। ये सारा देश बना रहा हूं। जो आज मेरे साथी आए थे ना, उन्होंने ये प्रश्न पूछ रखे, तो उनका संशय आज की सभा से भागवत के प्रमाणों से मिट गया कि अखंड कितना हो जाएगा। पहले वो इसी 5 तत्व की दुनिया में आए थे,
और अब वो आत्माएं उन तनों में आई। उन आत्माओं को पता है कि नंद जी के घर हमारा धाम का धनी, हमारा प्राणनाथ आया है हमारे साथ हमको दुनिया को दिखाने के लिए। इस वास्ते मेरे साथियों, अब ये वे जरा आने वाली भागवत के लोगों से पूछना कि महाराज प्रमाण दो, क्या कारण था। 16 श्रृंगार अगर शरीर से देखोगे मेरे साथियों, तो 16 साल की नौजवान लड़की 8 घंटे के लड़के को अपना पति मानेगी। सोचो, क्योंकि उनकी आयु क्या, रात को 1 बजे जन्मे, सवेरे 9 बजे का टाइम है, 8 घंटे का वो बालक है। जिसका तन किसने लिया है बोलो, बस भूल गए। आदि नारायण 16 कला संपूर्ण भगवान, अंगरक्षक कमांडो है साथ। आत्म किसकी है, अक्षर ब्रह्म की। शक्ति किसकी है, अक्षरातीत की। 3 लीलाएं इसलिए जुदा जुदा है। ये बाल स्वरूप को कौन पहचानेगा। जो लीला 11 साल और 52 दिन की है वो अक्षरातीत की है। जो अखंड है आज भी हो रही है वो अक्षर ब्रह्म की है। और फिर जिसने गीता सुनाई है वो वैकुंठ के नाथ 16 कला संपूर्ण आदि नारायण के नाम कृष्ण ही है। जब ये भेद बताते तो जो बेचारे कृष्ण प्रणामी भी एक धर्म है बीच में, वो भी चलता फिरता धक्के खाता फिरता है और कहते हैं नहीं हमारे तो कृष्ण 11 साल 52 दिन वाले, हम उनको ही मानते। अभी देखना उसका हाल क्या होता है। सावचेत हो गए धीरे धीरे। अब वो गोपियां चल रही घरों से बढ़ावा लेके। शरीर तो यही रहते हैं पर अंदर आत्मा है कर्मधाम की, इसलिए उन्होंने श्रृंगार किया। इसलिए वो 16 साल के किसके पास आ रहे हैं, अपने शरीर के नहीं साथियों, अपनी आत्मा के प्रति। वो प्राणनाथ पार ब्रह्मक्षातीत जो खसम है, जिसके कल प्रमाण दिए थे, खसम पहचाने थे। शाबाश, पहचानो किस तरह से गोपियों ने लीला की थी। जिसकी लीला को ब्रह्म नहीं पहचान सके और शंकर क्यों पहचान गए, वो अमर कथा की वजह से उनको सूचना मिली है। एक एक शब्द को ग्रंथों के प्रमाण से आपके सामने रखूंगा, कोई भी बात ग्रंथ के प्रमाण से नहीं कहूंगा। अब वो और दुनिया भी बढ़ावा देने आ रही, क्योंकि वो तो मुखिया के कारण से देने आ रही कि नंद बाबा हमारे गांव के प्रधान। और गोपियां इसलिए नहीं आ रही, कुआरी लड़कियां, वो माँ बाप का काम है प्रधान को बधाई देना। गोपियां आ रही हैं अपने प्राणनाथ की वजह से। ये भी बड़ी हैरान। अब नंद जी के घर 8, 10, 12 कमरे जितने भी थे प्रधान थे, सब कमरों में गोपियां जाती हैं। किसी जगह पर कोई जवान लड़का मिला ही नहीं। माँ तो यशोदा ने उनको नहला धुला करके झूले में, ये सब 10 स्कंद कथा आपके सामने शब्द व शब्द, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं निकलेगा, झोले में डाल रखा है। झोला झुला रहे, अब वो देख रहे हैं, लो भाई ढूंढो आज मुझे पहचान। सब अंदर गए, ढूंढ ढांड के आके उदास हो गई। वो इतना संबंध उसके उस परम धाम का है कि यहाँ के मुरझाए चेहरे भी हमारे वो नहीं देख सकते, जिनके अंदर वो आत्माएं हैं और जिनने उनको पहचान लिया है कि हमारा खसम कौन है। वो खसम अपनी आत्माओं का चेहरा भी मुरझाया नहीं देखेगा। तपस्या किसको कहते हैं? क्या वो माला से मिलना है, क्या योग साधनों से मिलना है, कि जाप से मिलना है? उनका अनादि का हमारा वो संबंध है कि कभी हम उनसे और वे आत्मा से जुदा हो नहीं सकते। जैसे सूरज और सूर्य की किरणें, दरिया और दरिया की लहरें कभी जुदा नहीं हो सकती, इस तरह से वो साथ आते हैं। कभी आए नहीं कि उनको भी नहीं पता था कि वहां क्या होगा। अब जब उदास चेहरा है तो वो प्रकृति के खुद हुक्म से देके बनाते, इसलिए अपनी प्रकृति को कैसे रोक दे।
या कैसे उसका खंडन कर दें। अब 9 घंटे के बालक होने की वजह से अब उनसे बात करें तो किस तरह से करें, रोने लगे। क्यों? साथियों, यहां माताएं बैठी हुई, ध्यान देना, इनके बच्चे छोटे छोटे साथ हो, 8-10 माताओं के बच्चे बाहर ले जाओ, प्रैक्टिकल करो, और 10 बच्चों में से एक को थप्पड़ मारना बाहर खींच के, 10 को नहीं मारना, एक को मारना, जिसका होएगा वही उठ के मेरे पप्पू ने मैंने मारा। देखा कि नहीं गई? क्या उसने पप्पू को देखा? बोलो बोलो बोलो। अरे वो तो 10 में खड़ा हुआ है, उसको कैसे पता चल गया कि 10 को और किसी को नहीं मारा और मेरे ही को मारा है? क्योंकि साथियों, मां का खून जहां होगा वो बच्चा कर देगा तो मां अवश्य कर देगी। नत्था सिंह जी सुनाया करते थे, कभी एक मां थी, बड़ी गरीब थी, पति मर गया, बर्तन मल चक्कियां पीस करके, लड़का एक था, उसको पाला, बड़ा हो गया। पर जिसके नसीब में कर्म पिछलों का सुख नहीं हो तो उसको औलाद का सुख भी नहीं मिलता। लड़का एक एक देखता भी है कि मेरी माँ जूठे बर्तन मल रही है, चक्कियां पीस रही है और मुझे पाल रही है, पर कमबख्त का एक वैश्या से शर्मंद हो गया। अब वैश्या कहती है कि यदि मैं वैसे तुम्हें शादी करनी है तो भैया मैं तेरी माँ के पास नहीं रह सकती, आज रात माँ को मार दे, उसका छुरा मार के कलेजा ले आ तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा। भिखारी पुरुष कितना अंधा हो जाता है। हो गया? बोले माँ को मारने के मरण वाली तो अगे ही है, उन मार दिता की फर्क पड़े, उल्टा उनका भी कल्याण हो जाओ। बेटा आए आए रे अंधे बेटे, इसलिए इस दिन के लिए माँ बाप तुझे पाल रहे हैं। कहता कोई बात नहीं यार, ये कौन सी बड़ी बात है, बुढ़िया हो ही गई है, उन्हें तो मरी जाना है, अगर तेरे इश्क के पीछे उन्हें मार देना तो कोई गल नहीं, उनकी भी मुक्ति हो जाऊंगी। अंधा लड़का माँ की मुक्ति करने जा रहा है। यार आज को मां सो रही थी, छुरा निकाल मार दी, कलेजा निकाल के चल पड़ा। उस समय तो स्ट्रीट लाइटें होती नहीं थी, अंधेरे में लेके चल रहा है, आगे ठोकर लगी, जब ठोकर लगी कलेजा फुड़क के जा पाया और मुंडा भी गिर गया। कलेजा बोलता है बेटा साकते ले लगी। मां का रक्त, वो 10 बच्चों की आवाज नहीं, वो जिसका बच्चा है मेरे पप्पू को किसने मारा है। साथियों, अगर यहाँ का खून बचेगा, मां पुकार सकती है, तो जो आत्मा का संबंध है, आत्मा दुखी है, तो आत्मा का प्राणनाथ को दर्द होगा कि नहीं? बोल तो दो। इसलिए जो है गुरु ने कि अगर मैं आवाज लगाता हूं तो मेरी सृष्टि बनाई, मेरी तो नियम है, प्रतिदिन 9 साल का बच्चा नहीं रो सकता। अब जैसे वो रोए उधर आत्माएं हैं, एकदम खींचा कि ये आवाज मेरे प्राणनाथ की है, तो झूले में नजर जाती है। अब पहचाने कैसे? जब नजर से बोलो नजर, क्यों? आपके अंदर कलेजे में, आपके दिल में जो कुछ होगा वो आपके चेहरे पे टपक रहा होगा। लिखने वालों ने ऐसे नहीं लिखा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ, बोलो बोलो, माइंड। अगर कोई घर से ऑफिसर लड़के आएगा, कुर्सी पर बैठेगा तो मूड की दाना होएगा, सड़ा हुआ ये होश करना साहब बड़े गुस्से से। उन्हें पूछा ऐसे साहब ने तो गुस्सा क्यों? उनकी अखों तो पता चल रहा है। आंखें जो है नफरत देती है, आंखें प्यार देती है, आंखों में हया होता है, आंखों में बेहयाई होती है, आंखें ही झुकती है, कुछ और होता है, आंखें उठती है तो फना भी करती है। अब जब नैनों से नैन कोई मतलब नहीं है शरीर का, वो 9 घंटे का शरीर है, वो 14-16 साल की कुंवारी कन्या कर, जब नैनों से नैन मिले तो वो आत्म और परमात्मा का जो मूल संगमन परम बनकर वो फेंकता है। उठाओ भागो। वो जवान लड़कियां जो कुंवारी कन्या हैं, शरीर तो यहाँ के हैं, लेकर के कहती हैं पिया। किसको पिया कह रही है?
क्या 16 साल की लड़की 8 घंटे के लड़को अपना खसम मानती है? खसम पहचाने पे शाबाश। क्या उन्होंने शरीर को खसम कहा है? अरे कौन भागवत के भेद को जानेगा? जिनकी लीलाएं हैं वो बताएगा। ये प्राणनाथ जी ने आकर के भेद खोले कि मैं पहली बार जिंदगी में आया था। ब्रह्मा नहीं पहचान सके तो दुनिया की शक्ल से पहचानेगी, क्योंकि इस दुनिया में 7 के कंकड़ में अकल ब्रह्मा की है। और वो दृश्य भी आपके सामने आता है। तब सब गोपियों ने जाना कि वो हमें लीला दिखाने आए हैं ना। और भागवत सब जितनी गोपियां आत्माएं थी घरों में जाके उसी दिन झूले लगा दिए, झुंझुनू ले आए। भागवत में लिखा है, सवेरे खोल के पढ़ना 10वां स्कंद, हर एक गोपी ने अपने घर झूले लगा ले, सोने सोने कपड़े वो जैसे बच्चों के लिए होते हैं, सब गोपी ने उस भाव से ले आए और लाती है अपने प्रीतम को रिझाने। और अब इस पूरे जिंदगी में 2-4 दिन की बात है, वो अमर कथा जहां से प्रसंग शुरू हुआ था, जब ऊपर से आदेश हुआ तो उमा अक्सर पूछती थी, प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? शंकर भगवान जी आपको पता है विजया पीते हैं और ध्यान मगन हो जाते हैं। उमा 12 साल तक विजया को पूजती है और मंत्र भी साथ बोलती है, अपने पति देव को ही इष्ट मानकर ओम नमो शिव हर हर, ओम नमो शिव हर हर। 12 साल के बाद शंकर भगवान जी ध्यान से होते और फिर विजया पी के फिर अपने उस अखंड धाम अक्षर ब्रह्म के में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में लग जाते हैं। अब ध्यान देना जरा। उमा पूछा करती है, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? कहने लगे, उमा क्या बताएं, हमारे पर विश्वास कर रहे हैं, हम ध्यान में अवश्य अनुभव करते हैं, पर इस जिज्ञा से वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? अब ध्यान देना जरा। दुनिया के गुरुओं की क्या कृपा होगी और क्या मत्थे पे हाथ रख के वो आत्मदृष्टि खोल देंगे। शंकर भगवान उमा को नहीं बता सकते। क्यों? उनका शरीर यहाँ का 5 तत्व का सूक्ष्म तन है और वो पराशक्ति के बिना जुबां पे कोई ला नहीं सकता। कहोगे जी तुसी कितना वर्णन कर रहे हो? क्योंकि वो शक्ति यहाँ उतर चुकी है। ये तो मेरे जैसे करोड़ों जन्म लेके मरते करते हैं, उनकी वजह से ये जुबां आज चल रही है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी मेहर है, ये उनकी वाणी की शक्ति है जो उस समय नहीं थी। इस बात कोई ये ना कह दो जी ये शंकर वाले बड़े हो गए, ना 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 ना, ऐसा प्राप्त न करना, समझने की कोशिश करना। वो सब तब तक ये ज्ञान नहीं था, इसलिए वो कहते हैं मैं तो तसल्ली कर। अब जब आदेश आ गया ऊपर से कि हम आने वाले, चले गए, फिक्र न कर, अब मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं, पर कैलाश पर्वत पर नहीं बताना, क्योंकि कैलाश पुरी और वैकुंठ में तीनों देव जो हैं बिल्कुल सेम कहते तरीके जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी, तीनों को एक ही पावर है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की भी सेम पावर है, विष्णु भगवान लक्ष्मी भगवती इनका पालन पोषण करते हैं और शंकर भगवान जी श्रृंगार करते हैं। तीनों की सेम पावर है और तीनों गुण आदि नयन के अंश हैं। उन्हीं से ही तीनों की उत्पत्ति हुई है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ध्यान देना। अब वो वहां से चले तो उनके साथ आ कैलाश पर्वत हिमालय देखते हैं और पता करते हैं कि कहाँ ऐसी गुफा यदि कोई मिलेगी कि जहाँ कोई आवाज को भी न सुन पाए तो मैं वहां जाके आपको अवश्य ये सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तब सुंदर सा जी वो इस गुफा में, जिसको अमरनाथ जी की गुफा कहते हो, यहाँ सारा साल बर्फ ही बर्फ है, उसके अंदर से
वो तो सृष्टि का नाश है, जहां चाहे जा सकते हैं। हमारे और आपके लिए मुसीबत है कि हम नहीं वहां गुफा में जा सकते, इतना सारा गए। फिर चारों तरफ से देखा, कुछ नहीं था। बाई चांस अब ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है कि एक शुक संस्कृत का शब्द है, उनका अर्थ है तोते का अंडा। एक पिंजर एक कहा से प्यास कोई पक्षी का रूप होता तो देख के पहचान जाते शायद ना सुनाते हुए। अब वो अंडा के रूप में वो पड़ा था। अब उमा कहती है प्रभु कृपा कीजिए, भाई जिन्होंने उठना है एक बार उठ जाओ। ये माताओं से पहले पूछ के बिठाया करो, जिन्होंने उठना उनको पहले पीछे बिठा दिया करो। इनको तो ना पता है ये ज्ञान कहाँ का है, ये समझे तोता मैंने की कहानियां हो रही हैं। इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि जो आते हैं ना कमर्शियल महाराज, उनको ये दर्द क्या है, कोई बैठे ना बैठे उन्होंने जानना 5 लाख की सौदेबाजी हुई है, मेरी जाने चाहे कोई समय चाहे कोई उठे चाहे कोई जावे कोई आवे। नहीं, मैं शायद रात की सेवा न करता हूं, मुझे इतनी भीख दे दो कि जब चर्चा में आओ तो कृपा करके उठो, नहीं मैं इससे और छोटा शब्द कुछ नहीं कह सकता। मेरी डोली में यही भीख डाल दो और मैं कुछ नहीं आपसे मांगता। जिनको यहाँ की चर्चा पसंद ना बेशक ना हो, मुझे कोई दर्द नहीं कि 10,000 भी बैठी हूं, एक को भी दर्द लग गया तो मेरा महाभोग गुआना सफल हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा दर्द और प्यार चाहिए। जिनके दिल में अपने लिए रहम नहीं है और उठ के धक्के खाने माया के जा रहे हैं, जहां 24 घंटे हाय है, किसी की निंदा किसी की चुगला चिंता से अपाई करोगे बात और क्या करोगे। एक घंटे का दाम नहीं दे सकते, मैं भीख मांगता हूं, पैसे नहीं मांगता, जो आ जाए वो उठ के ले जाए। और जिन्होंने बहुत ही कोई ऐसा ही कमिश्नर हो गए तो किसी का कत्ल का मुकदमा करना, पीछे तशरीफ रखे तो बाहर उठ के किसकी कथा हो रही है। कैलाश पर्वत पर यह कथा नहीं सुनाई गई, ऐसे स्थान पर लाई गई कि जहां और कोई न हो। ये वो दर्द भरी कथा है साथियों, कलयुग है इसलिए सुनने को मिल रहा है। सुनियो दुनिया आखिरी बड़े भाग है, जो किन कबू को ना सुनी सो आए दीदार, ये खस्म की पहचान है। और वो सुने पर एक मिनट ऊपर नहीं चलेगा, जहां आपके विषय खत्म होगा कल यहीं से शुरू करें। क्यों समझ कहते हैं उमा मैं करूं तो क्या करूं, जगह तो ऐसी ढूंढ ली, पर जहां मैंने वैकुंठ से आगे निराकार से आगे की बात यानी मोह तत्व से आगे की बात कही, तुझे नींद आ गई। अब उमा कहती प्रभु ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिए अब जरा, कोई हम उमा से तो बड़े नहीं, या हम भगवती लक्ष्मी से तो बड़े नहीं, तो सृष्टि के मात्र नहीं। अब शंकर भगवान कहते हैं कि इसलिए कि हम त्रिदेवों का जो मूल ठिकाना है वो वहां है, इसलिए हम अनुभव करते हैं। तेरा मूल ठिकाना वैकुंठ से आगे है नहीं, इसलिए जब हम यहाँ आते हैं तो माया की शक्ति से तो हमारी पत्नी बन के आ जाती है। इसलिए वैकुंठ से मैंने आगे की बात जब की तो तुझे नींद आ जाएगी। फिर क्या होगा, कहेंगे प्रभु जब इतनी ही कृपा करने ही लग गए हो कि यहां लाके सुनाने ही लगे हो, तो फिर ऐसी भी कृपा करना। चलेंगे अच्छा ऐसे कर, मैं ध्यान उधर करता हूं तो देखते तो ध्यान से कहूंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा तू सुन रही है। तो मैं जैसे तुझे समझाना शुरू करूं तो तू हुंकारा देना। पंजाबी लोग बैठे हो समझो ना हुंकारा, जैसे हम एक दूसरे को कोई बात सुनाने लगे तो हाँ यार फिर क्यों यार, हाँ फिर इन्हों कहते हुंकारा। यानी मैं आपको बताऊंगा ज्ञान का, तू आगे ही उम्र हुंकारा भरते रहना तो तेरी आवाज मेरे कानों में आती रहेगी, तो मैं समझूंगा कि तू सुन रही। साथियों जितना तो ज्ञान की सृष्टि की रचना
आदि निरंता गर्भोदर समुद्र में रहना, 3 गुणों की उत्पत्ति होनी, कैसे ये 14 लोक है, कर्म का कैसे हिसाब किताब है, ये सारा जब तक वर्णन करते रहे और फिर कर्मों से मुक्त होकर के आदमी स्वर्ग में आता है, स्वर्ग में भी सुख भोगने के बाद फिर आवागमन के चक्कर में जाता है, फिर उसके बाद ये जितने भी देवी देव हैं कैसे इनका सूक्ष्म तन है उसका वर्णन किया, फिर वैकुंठ का किया और वैकुंठ के आगे अष्ट आवरण क्या है, जो 5 तत्व 3 गुण का मूल तत्व मूल है वो क्या है, इससे आगे की बात जब कही तो वो है अमर कथा। जैसे वो कहने शुरू की उमा को आगे नींद, वो अंडा फटा और तोते का रूप लेके बैठ गया, ना के कबूतर कबूतरी सब। ये है कथा। अब वो तोता जब निकला तो अब उसने अखंड वाणी सुनी, अमर कैसे होता है, वो देने लगा हुंकारा। क्योंकि आप तोते को जानते हो, जैसे आदमी बोली बोलता तोता बिट्टू बोली बोल सकता है, कबूतर नहीं बोल सकता, गुटरू करता है, तोता जो करते हो। ये भागवत का प्रमाण है, पढ़ो। सुखदेव मुनि जिसको कहते हो, उसलिए सुखदेव मुनि अमर हो गया सब ऋषियों में से, क्योंकि उसने वो कथा समझी। उसका नाम सुखदेव मुनि है, जिसने भागवत की फिर रचना व्यास के घर में जाकर के उसको ज्ञान देके करवाई। ये मूल कारण श्रीमद्भागवत का आज आपको बता रहा हूं। कबूतर कबूतरी देखने गए ऐसी खोदी कबूतर हो गए, वह हरे हिंदू। अरे पता तो था वो चीज क्या है, क्यों अंधकार के क्यों में डूबे फिरते हो, अपनी नाक को क्यों अगले ऊँटों के साथ बांध रखी है। कुछ ब्रेक लेके सोचो, कुछ विचारो। ये फिर समय ऐसे मौके दुनिया में लगने दो। विचारो, ग्रंथों से विचारो, ग्रंथ से एक शब्द भी बदला दो। जिस सज्जन को आ जाइए बाबूजी की कोठी पर, मोदी प्रोसेस का मिल आपसे मिल, बड़े प्यार झगड़े से प्यार, एक प्यार का ज्ञान है, तो लड़ाई झगड़ों का नहीं। समझो समझाओ, बड़ी खुली बात है। अब क्या होता है, सारी बात सुना दी, उमानंद में है। अब जब कह चुके कि कलयुग में वो आने वाले हैं, ऐसे पहले लीला ब्रिज में करेंगे, सारा कुछ बता दिया। अब उसको वर्णन कहां तक करेंगे तो समय इसी में पूरा हो जाएगा, और आगे थोड़ा सा वो बात भी बढ़ानी है। तब देखा कह के कलयुग में ऐसे होगा, ये होगा, सारा कुछ कह दिया। आंख खोली, देखी तो उमा सो रही। कहीं उमा भगवान फिर वैकुंठ से आ गए, तेरा सिर। अरे सारा तुझे अक्षर अतीत का स्वरूप वर्णन आने की बात करी। मैंने तुझे कहा था ना कि फिर तू ये बता उनका कौन दे रहा था। एकदम शंकर भगवान को आवेश आ गया। अब जैसे नगर ज्ञान की उस पर डली, वो एक 16 साल का जवान सुखदेव मुनि बना। खोलो भागवत, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के शंकर भगवान। और अब वो क्योंकि अमर है, व्यास उनके घर, व्यास जी के घर उनके पत्नी के मुख में जाके समा गए। जो अमर होता है सूक्ष्म रूप भी धारण करता है, स्थूल रूप भी करता है, वो अमर है। अब शंकर भगवान वहां बैठ गए। श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय, ये पहला अध्याय बता रहा हूं जो प्रसंग है। शंकर भगवान जी वहां बैठ गए, 12 साल बैठे गए। वो सुखदेव मुनि सूक्ष्म तन से अंदर ही बैठा रहा कि नहीं जन्मता लाला जो क्या करना। तब विष्णु भगवान जी आए। पहला अध्याय, पहला श्लोक बोलने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत का। आके विष्णु भगवान कहते हैं शंकर भगवान, अरे सृष्टि क्या कर रही, तुम कहां अड़े बैठे हो, जन्मेगा तो जाएगा कहां। अरे भाई जन्म लेने दो, अपनी तो दुनिया है, जिसने जन्म पकड़ के मार देना, घबराने क्या बात है। वो उनको ले गए। अब सुखदेव मुनि जन्मे, और जिस वक्त जन्म लिया किशोर धारण किया। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास। पहला श्लोक सवेरे श्रीमद् भागवत खोलना, पुत्रम पुत्रम पुत्रम। व्यास भी वो में अंधा हो गया। तब जहां से सुखदेव मुनि जाते हैं, पहला मंत्र बोल रहा हूं, पुत्रम पुत्रम, पहला अध्याय पढ़ो, यहां से शुरू होते ही श्रीमद् भागवत। तो फिर वो आगे का ज्ञान भागवत का। अब आगे चलिए ब्रिज की लीला के बात कहां अमर कथा की,
और असी कितने जा रहे हैं जी, कबूतर कबूतरी देखें। वाह, जैसे हम भी आज व्रत रखे हैं भगवान के संकट हरण करने। अंधकार चाहो तो मिटा देना, नहीं तो भाई एक कबूतर कबूतरी नहीं भी आना देखने जाओ। मैंने जितना दर्द सी वो आपके सामने रखो। वो कथा को ढूंढो जिससे कबूतर कबूतरी अखंड हो गए, हम क्यों ना अखंड हो गए? हम क्यों ना आवागमन के चक्कर से छूटे? और वहां जाके क्या देखोगे? तुम्हारे ही ब्रह्मांड में भरत खंड के अंदर पार ब्रह्म और वो आत्माएं उतरी हुई है और उनके पास ये ज्ञान है जो असुन। अब क्या होता है? शंकर भगवान जी को सूचना थी, ध्यान देना। अब वो वैकुंठ से दर्शन करने के लिए आते हैं और रोज जन्माष्टमी पर हम ये भजन भी बोलते हैं, द्वारे नंद के, बोलो बोलो बोल दो, द्वारे नंद दे नाद बजाया है पर भोला शिव दर्शन को आया। किसके दर्शन करने? अगर ये विष्णु भगवान आदि नारायण ऋषि से, वो तो वैकुंठ में रहते हैं, सेम तीनों मिनिस्टर हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। फिर बाल खोल के विभूति लगा के भीख मांगने के लिए शंकर भगवान आएंगे जो सृष्टि के नाथ हैं। भागवत वाले को कहना है इसका अर्थ बताओ, शंकर दर्शनों की भीख मांगने क्यों आया था? क्योंकि लिखा है जन्म लेने वाला तो वैकुंठ से है, नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, और वहीं पर शंकर है, वहीं पर वासुदेव है। फिर भीख किसकी मांगने आए थे? साथियों, अब ये ब्रिज और गोकुल में आने के बाद अंदर जो है उसको प्रणाम करने आए थे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आना है, इसलिए उनके दर्शकों की भिक्षा मांगने के लिए आए। अगर नंद के घारी आने थे तो 2 लड़के पहले भी हैं कृष्ण से, कल्याण और, अरे भागवत वालों कुछ पता नहीं, बलदाव जी थे तो भागवत भी हमसे सुनो, गीता भी हमसे सुनो, रामायण के रहस्य भी हम आपको बताएंगे, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के दर्द भरी सारी बातें सुनाएंगे हम आपको, कुरान के छिपे भेदों को सुनो, बाइबल की खास बातों को भी बताएंगे। शंकर भगवान जटाएं खोली हुई हैं, हाथ में डमरू है, भिखारी का रूप है, नंद के द्वारे के आकर के डमरू बजाते हैं। अब नंद बाबा ने भंडार खुला रखे कि जो कोई भी भिखारिया खूब धन उड़ाओ, खूब माल बट रहे। तो माता यशोदा ने एक आया अपनी दासी को हीरों का थाल भर के दिया कि जा दे। कोई बाबा भीख मांगने आया, डमरू जा रहा है, जाओ उसको दे। साथियों, भागवत का शब्द मैं शब्द बोल रहा हूं, वो भिखारी दासी जो है थाल लेके आती। आप जिस समय खड़े शंकर भगवान जी के रूप को देखा, थाल कहीं बेहोश होकर पड़क गए। शंकर भगवान जी साक्षात आ रहे हैं, दर्शन न कर पाओगे, केवल पत्थर लिंग की ही पूजा करके शंकर ओम हरि ओम शंकर साक्षात आ जाए तो त्राहिमाम हो जाए। उनके दर्शन आसान नहीं है, आंखें क्या दर्शन करेंगे उनकी, औकात क्या है नाथ में। अवदासिक चरित्र गिरी, हाँ यशोदा जी ने देखा है, बात क्या हो, जब आके देखा है शंकर भगवान नीलकंठ गले में ना घबरा गई। बाबा क्या आपने ही शंकर भगवान बोले, कहते मात यशोदा ये काले मत्था हमने क्या कर दिया। हम अब तुम होते कहते थे शंकर भगवान जी का दे गले जा पाना। तो भगवान बड़े भागवत क्या कहते हो, माता यशोदा ये पत्थर मेरे किस काम है? उनके लिए तो पत्थर है भाई, जो देने वाले सृष्टि के नाम है उनके लिए तो पत्थर है। बाबा क्या चाहिए? तुम्हारे घर तुम्हारा लला आया है, उनके दर्शन। बाबा माँ, अब यशोदा को क्या पता मेरे घर कौन है? वो तो बच्चा ही अपना लाला ही बना के समझती फिरती है, क्योंकि उसके घर लड़का है। वो क्या जाने उसके अंदर कौन बैठा है?
गोपियां जानती है कि इनके अंदर मेरा प्राणनाथ है, बाकी कोई नहीं जानता पहचानता। यशोदा बड़ी घबरा गई, खड़े हैं, कहने के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगे। क्या भी कहा, माता यशोदा ये मेरे जन्म जन्म का मीत है, स्वामी है, मैं इसके दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। फिर भी वो नहीं समझी। कहते अच्छा बाबा, जब देखा कि ये नहीं टलने वाला, तब जैसे माताएं होती अंदर गई, कपड़े को उठाया, तौलिया समझ लो जो भी, उनको लिया, गोदी में लपेट लपाट के हाथ पांव सारा और मुंह खाली नंगा रखा, लेके कहते ले बाबा दर्शन कर ले। शंकर वाले फिर भी खड़े। अब मात क्या समझे, दर्शन चेहरे के नहीं होते, दर्शन चरणार, बोलो बिंद चरणों के दर्शन होते हैं, तब दर्शन पूर्ण होते। इसलिए जब भी गुरुओं के पास बैठते हैं या देखते हैं तो चरणों में क्यों झुकते? इस वास्ते अब वो चरण तो नजर नहीं आ रहे, माता यशोदा ने लपेट रखे हैं, पर वो तो जानते हैं जो अंदर है कि अब इनको सूचना दे रखी है, इसलिए दर्शनों के बिना जाएंगे नहीं। तो क्या करते हैं, जैसे बच्चे दूध पी के हाथों जोर जोर से मारते हैं, अब उन्होंने जरा तड़क मारा धक्का, तौलिया पौलिया हो गया। चरण जिन चरणों के तरसते देखते शंकर ब्रह्मा जी और वैकुंठ के नाथ तरसते थे, उन चरणों को देख शंकर की आंखों में कितना प्यार है, कितना मस्ती है, कितना नशा है। जटाओं को लेकर उन चरणों से सुहाते, चरण छू दे रहे, और नयनों से जब नयन मिले, इशारा हो तो बच्चा करो, प्रणाम किया, वैकुंठ में वापस। और जिनको अहंकार होता, अजी अभी लिखा, अभी लिखा, अभी लिखा, तो वो पार्वती को नहीं सोचा, कभी नहीं पहचान, क्योंकि उनके अंदर उस पहले ज्ञान की इल्म की चतुराई है। चतुराई बुद्धि वाला आदमी कभी पार्वती की पहचान नहीं करेगा। अब उसको ले लो जो अकल के अहंकार में सदैव रहता। अब 5 वर्ष के हो जाते, एक एक बात को तो कहने लगूंगा, तो फिर कभी मौका निकाल के प्रधान जी को कह देना कि जी पार्वत उनसे सुना दो। आज ब्रज लीला में क्या रस है, उसी के लिए हफ्ता चाहिए भाई, उसके अंदर क्या क्या मिठास है। अब ये 5 वर्ष की लीलाओं में वह पार ब्रह्म माया दिखाने के लिए लाए थे, तो जो तन कुआरे थे उनकी तुर्क सगाइयां, शादियां, और शादी के बाद तुर्क बच्चे, जैसे जैसे बालक होते जाते हैं, हम मोह में धंसते जाते हैं, माया में फंसते जाते हैं, उतना ही उससे हम बोलो जुदा होते जाते हैं। आत्मा को यही कहना, तुम माया में जाकर के माया में देखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर भी मेरी पहचान न कर सकोगे। आज वो लीला आपके सामने आ रही है, आगे चले। 5 वर्ष तक ये प्रेम की लीला अनंत होगी। अब उधर कंस को भी पता चल जाता है, गा सर बैठा, वो अपना काम पूतना बोतना को भेजता है। अब किस तरह से पूतना भी मरती है, घासर भी मरते हैं, वो स्वयं पार ब्रह्म नहीं मानते। कमांडो साथ में समझ लगी कि नहीं, पहले बताया था आदिम रैन 16 कला संपूर्ण काट मार सब काम ये उनका वही उनकी शक्ति करती है, वो नहीं मारेंगे। वो क्या है, अति कृपालु और अति दयालु, वो दुष्टों का भी उद्धार करे, मारेंगे। तो आज जो मेरे पास सज्जन आए थे, कह लगे जी वाह, फिर अगर दुष्टा ने भी अखंड हो जाए, हंसी हो जाए, तो फिर फर्क ही होया, उनका दर्जा कुछ और होगा। जो प्रभु भक्ति में रहते हैं उनका दर्जा कुछ और, वो विशेष समय मिला तो बताऊंगा अवश्य, वो पुराण की बात है। अब 5 वर्ष तक वो ब्रह्मा जी नहीं आए दर्शन करने के लिए। जो वेद होकर रहता है, हमारा ज्ञान है, हमारा यही है, हमारा वो है, हमने ये पढ़ा है, वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, तो अहंकार का आदमी कैसे जाने? वो तो अपनी तर्कबाजियों में रहेगा,
तर्क से पार ब्रह्म के ज्ञान की समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि परे का ज्ञान है और तर्क यहाँ का है। फिर समझे चलिए एक बात को, तर्क करोगे वो बात कभी समझ में नहीं आएगी, अहंकार को तोड़ दोगे बात मगज में आ जाएगी। यही देव दृष्टि का परिणाम होता है। जहां अहंकार होता है, अपने ज्ञान की चतुराई होती है। प्राणनाथ जी ने आके अपनी वाणी में कहा, इलम चाकरी खूबी अंक की, यही पट लिखा मेरे अंकुर, और यही ना देवे देखने मेरे दुल्हा के मुख का। यहाँ का जो अहंकार ज्ञान है ये सबसे बड़ा अहंकार है, और वो ब्रह्मा जी का प्रमाण है आपके सामने। 5 साल तक दर्शन करने ही नहीं आए, तब भगवान जी ने कहा, अरे बाबा किसको, नारद जी को, कि जा ब्रह्मा को जाके कहे कि भाग्यवान प्रणाम तो कर दे। अब वो गए, जा करके सूचना दी, नारायण नारायण। और ऋषिराज कहाँ से है? ब्रह्मा पूछे, कहने लगा महाराज आपको नहीं पता, नंद बाबा जी के घर तो बहुत अच्छी लीला परमात्मा के कर रहे हैं, पर ब्रह्म कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे आ गए, किससे पूछ के आ गए भाई? है? अरे सारी दुनिया के ज्ञान का मैं मालक हूँ, वेदों में कहीं लिखा नहीं आना आना, ब्रह्मा को सूचना क्यों नहीं हुई और शंकर को और विष्णु भगवान जी को क्यों हो गई? क्योंकि यह अहंकार का पुतला अपने इल्म के अंदर डूबा हुआ है, इसलिए इनको सूचना नहीं। अहंकार वाले तो ब्रह्म ज्ञान सुनाना ही पाप है, वो तर्क 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 करता करेगा। अरे बाबा औकात देखो, कहाँ की बात कर रहे हैं? इसी बार 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 पिंडेशो ब्रह्मंडे पिंडेशो ब्रह्मंडे। अरे बाबा सर्वना श्वान है, पिंड भी ब्रह्मांड भी, पहले ग्रंथों का मथन करो। तब नारद जी कहते हैं, अच्छा तेरे से पूछ के आते? कहते पूछ के ना आते तो सूचना दे के तो आते, खबर दे करके तो आते। अच्छा तू कह रहा है तो चल देख लेते हैं किस तरह का परमात्मा। देखने भावी देखते हैं भाई, ना कौन किन्ना के ज्ञान है, असली समय लेके चलने, ज्ञान को तोड़ने। अच्छा भी ब्रह्मा जी आ गए, आ गए ब्रिज में। भागवत खोलो और पढ़ो। अब वो उस तंत्र विष्णु भगवान जी का अंदर अक्षर है, अक्षरातीत है, जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों दुनिया, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों महादेव बनते। नैत नैत यही वेद निरूपा, निरानंद निरूपादि रूपा, शंभु विरंत विष्णु भगवाना उपजय दासो अंश से। बोलो बोलो, नाना लाखों करोड़ों ब्रह्मा बनते, लाखों करोड़ों शंकर बनते, वो शक्ति वहां विराजमान। अब अक्षातीत ने देखा, ब्रह्मा जी आए परीक्षा बोलो लेने, तो भी इनको परीक्षा दे देनी चाहिए। अब परीक्षा भी तो देते हैं ना अजीब ढंग से। प्रसंग खत्म करने के लिए 5 मिनट की क्षमा चाहता हूँ, ऊपर चला जाए तो क्षमा करना, बाकी विषय कर रहा है। अब पार ब्रह्म परीक्षा कैसे देते हैं? ग्वाल वालों उनके अंदर उनकी आत्मा है। ग्वाल वालों जिस बात क्या वो गोपी जा रही है, बात के मक्खन की मटकी छीन के ला, मारा पदारा मक्खन मटकी छीन के ले आया। ध्यान देना, भागवत खोलो 10वें स्कंद का प्रसंग चल रहा है अभी। अब मक्खन निकाला, देखा कि ग्वाल वालों में उनका संबंध आत्मा से, शक्लों से, कि इसकी सरी से सरी शक्ल, जिसका नाक भी फिड्डा था, नाक भी ऐसी थी, पर आत्मा अंदर है। अरे दुआ कहते हैं तो बहुत डरते हैं ना, उनकी लीलाएं उल्टी हैं, समझ कैसे लोग? वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, वो करते क्या है कि मक्खन की मटकी ली और निकाली, और ग्वाला जो खड़ा है उसको खिलाना। अब यूं तो नहीं खिलाया जाता, किसी के मुख में आपने कुछ देना है तो सीधे हाथ से खिलाओगे। अब वो मक्खन था, गुड़ की बेली तो होती तो काटने से मतलब चकवट ना लोना ही आंदा, जो मुंह समा जाता। अब मक्खन तो बड़ा नरम नरम ताजा ताजा होता है। अब ग्वाले ने जो खाया तो जूठन उसके मुंह का इस उंगलियों ऐसे दिया ना, तो यूं किया, जूठन यहां गिर गया। अब देखो परीक्षा कैसे देते, ब्रह्मा की तरफ किया मुंह
भाई इधर से ही खा लो ना। वो ग्वाले का जो जूठा यहाँ पे गिरा था ना, उसको लेके लगे चाहते हैं। आप ब्रह्मा देख के जो ओ ज्ञान का मार्ग कहने लगे, ओ नारद तेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं, पार ब्रह्म आके ऐ शक्ल देख किस आही मिल जाती। एट दैट टाइम आही जाति कार्ड शेड्यूल, सबसे छोटी और पछड़ी जाति आही जाति उस समय भारत के अंदर होती थी। अरे आही जाति की ऐसे छोकरे जूठन बार नहीं खाएगा, छी 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 तेरा धिक्कार है, क्या तेरे कल पत्थर पड़ गई। कहने के महाराज घबराओ नहीं, इन्हीं के चरणों में तुम्हें झुकना होगा। तो अच्छा मैं झुकूंगा इनके चरणों में, ये आएगा मेरे बैतूष में अपने आप मुझे मिलने के लिए। अभी ध्यान देना, ये ग्वाल बाल, ये गौएं, ये बछड़े जिनका दूध पीता है, जिनके मक्खन खाता है और जिन ग्वालों बालों से खेलता है, सबको उठा लेता हूं, उठा के मैं गुफा में करता हूं बंद। किसका दूध पिएगा, हाँ किसका मक्खन खाएगा, किनके साथ खेलेगा। रोकता रोकता सीधा मेरे बोलो ऑफिस में वैकुंठ में आएगा, वहां बात कर लेंगे। कहने लगी कर लो। अब नारद को तो पता है कि कौन है। अब इस वास्ते अब तुरंत खोलो श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा ने अपने हिंकार के ज्ञान के पुतले में ब्रिज और गोकुल की कुल गौएं, कुल बछड़े, कुल ग्वाल वालों को उठाया और ब्रिज से बाहर ले चलने ही लगे। उधर कौन है बोलो, अक्षर ब्रह्म, जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों दुनिया बनती है, करोड़ों ब्रह्मा बनते। एक योगिया नहीं, इशारा तो गौएं ज्यों की बोलो क्यों, बछड़े ज्यों के क्यों, और ग्वाल ज्यों के क्यों। ब्रह्मा जी उनको ले जाके ब्रिज के बाहर गुफा में करके बंद और गए वैकुंठ के नारद उन चिंता न करे, आपके परसों आ जाएगा फिर कल कर डालेंगे, परसों आ जाएगा फिर कल कर डालेंगे। ठीक साल बीतता कैसे है और साल के बाद फिर वो लीला कैसे शुरू होती है, ये अब कल समय शास्त्र में रहता है। कल ठीक 8:30 बजे आपके दर्शनों की अभिलाषा करेंगे। और जिनको कोई शब्द में संशय हो हमारे प्रधान जी से मिलिए। कल का समय किसी को दे चुका हूं, प्रिंसिपल साहब को, और परसों का आज के सज्जनों को दिया है। आप परसों आके साधन भाई 2 मिनट प्रसाद ही के लिए तो आपने आप बैठना, फिर उठ के जा रहे हो। आपको प्रसाद लेना, फिर क्यों भाग रहे हो? अब तो खाने को मिलना है, अब क्यों जाता खाली प्रसाद और कुछ नहीं। और अर्जी तो रात में आपने अभी इतने में उठो भाई, अर्जी के साथ साथ ध्यान से उठो। आप लोग प्रसाद बनाने वाले डिस्टर्ब मत करो, एक साइड से निकलो बाहर, ध्यान दीजिए। अब अर्जी बोलेंगे, प्रसाद होगा। और कल यहीं से ब्रह्मा जी के इस विषय से ही कल 8:30 बजे आपके चरणों में ब्रह्म ज्ञान की जानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होएगी, सभी देवाला जी सामरत बिन याद रोए रोएगी। जन्म जो में होती तो ये सोनी के घर की, यस मैं आप दिखा करो तुम दीन जी, और पद खबर जो दीजियो सब करो दुल्हन जी। हृदय में तो करो पिया बीच बड़ी अंतराय जी, तो अंतरयामी तान के दुल्हा के कंठ लगाए, कंठ लगाए के पिया के हाथ विराट जी।
वृंदावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इस कथों सेवा करो पिया सब रंगों का प्यास जी। सदा सुदाता धाम धनी में क्या कहूँ बिंदु बात जी। ममती युगर स्वरूप परवारी अंग न बन जा।